धातु और अधातु, है नहीं। सबसे पहली हेडिंग डाल लो धातु। धातु क्या हुआ है, लिखो धातु। हेडिंग डालेंगे हम धातु। हाँ लो मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 डाल दिया सबने। हेडिंग डाल लो क्या भैया, बस खाली पहले धातु के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे हम, अधातु के बारे में पढ़ेंगे। लिखो धातु वे तत्व होते हैं, हाँ धातु वे तत्व हाँ होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं। अब इसमें नंबर 1 करके लिखियो, यानी ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। जो धातु वे तत्व होते हैं जो विद्युत व उष्मा के सुचालक हो। क्यों भैया, जो विद्युत व उष्मा के सुचालक हो। नंबर 2, जो तन्य होते हैं, जो तन्य होते हैं। नंबर 3 भैया, जो आघात वर्धनीय होते हैं, जो आघात वर्धनीय होते हैं। नंबर 4 भैया, जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। नंबर 5, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हो। क्या, जो तन्य, इसे मैं सही से लिख लूँ, जो तन्य होते हैं। धातु हमने हेडिंग क्या डाली, धातु। अब बिल्कुल ध्यान से समझो धातु क्या हुआ है। नंबर 1 का लिखा धातु वे तत्व होते हैं, यानी धातु की पहचान है कि धातु कौन कौन से हुए, जो विद्युत व उष्मा की क्या हो, सुचालक। एक तो शब्द है, एक तो सुचालक हो गया, क्या हो गया कुचालक। सुचालक और कुचालक में अंतर क्या है। सुचालक का मतलब है कि जिसमें क्या हो, वे उस चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। जैसे मैंने ली क्या, प्लेट। मैंने क्या करा, मैंने प्लेट पे बिजली का तार लिया मैंने, और बिजली का तार प्लेट के इधरली साइड लगा दिया। किधरली साइड लगा दिया मैंने, इधर की साइड लगा दिया। तो अब करंट क्या होगा भैया इसमें से, मैंने इसमें करंट यानी जो तार है नहीं बिजली का, एक तो तार बोर्ड में लगाया, एक तो मैंने ऐसा करके बोर्ड में लगा दिया, और एक इधर की तरफ, यानी एक इस पे यहाँ लगा रखा तार यूरा। ठीक है, अब तार तो मैंने इधर लगा रखा है, लेकिन क्या, तार तो मैंने इधर लगा रखा, अब करंट कहाँ तक आएगा इसमें, जहाँ तक भी इसकी परत होगी क्या होगा, करंट वहाँ तक मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा। तो धातु भी होगी, धातु विद्युत व उष्मा की क्या होती है, सुचालक। तो क्या होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक करंट क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। सुचालक का मतलब करंट इसके अंदर बह सकता है, तो ये क्या हो मैं सुचालक। दूसरा शब्द यूज हुआ उष्मा। उष्मा कभी ऐसा करियो, तुम नहीं आज ही जाके देखियो कि एक लोहे का सरिया लियो, किसका, लोहे का सरिया, और लोहे का सरिया को क्या तो गैस चूल्हे पे, गैस चूल्हा तो सबके घर में होगा, या क्या होगा, हम सब गांव में रहे हैं तो हमारे घर में सबके घर में होगा चूल्हा, जिस पर उपले लग के लकड़ी से खाना बनाए। जो लोहे का सरिया होगा ना, उसका थोड़ा सा नहीं सरिया थोड़ा सा लंबा लियो, उसे चूल्हे में रख दियो थोड़ा सा अगली तरफ से। तो तुम क्या देखोगे, हमने सरिया को तो रख रखा अगली तरफ से चूल्हे में, लेकिन क्या होगा उसमें पीछे तक क्या हो जाएगा, पीछे तक गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उष्मा क्या हो जाएगा, उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाए। दूसरा पॉइंट है कि जो विद्युत वह क्या होगी, विद्युत का मतलब क्या है, बिजली, और उष्मा का मतलब क्या है, जो मैंने तुम्हें बताया चूल्हे वाला। तो उष्मा क्या है, ये सुचालक है, एक स्थान से क्या हो जाएंगे, दूसरे स्थान तक पहुंच जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा है कि जो तन्य होते हैं, तन्य का मतलब है कि हम खींच के ना क्या बना सकें, तार।
अभी है इसके अंदर किस चीज़ का तार है, क्या हमारा तांबा है। भाई तांबे का तो हमारे पास तार है, लेकिन तांबे के पास हमारा इतने मोटे यानी इतनी मोटी गिट्टी भी रहे है तांबे की, तांबे मोटा भी रहे नहीं रहता, तांबे के बर्तन भी रहे हैं, तो गिलास प्लेट कटोरी तांबे की रहे नहीं रहती। लेकिन क्या है, ये तन्य कर दी। तन्य का मतलब है कि हम धातु को पीट 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 के क्या बना दें, इनके लंबे तार बना दें। तन्य का मतलब क्या रहे, जबकि लंबे तार बन जावे तो तन्य क्या होगी, जो तन्य होता है, तन्य का मतलब इन्हें पीट पीट के क्या बना दें, हम इन्हें लंबे तार बना दें, तो तन्य भी होंगी धातु। दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट है कि जो आघात वर्धन्य हो, आघात वर्धन्य का मतलब है क्या हुआ, ये चोट को सह सके। अगर मैं इसमें लाक है, इस प्लेट पे लाक है, एक हथौड़ा मार दो, क्या करूँ, एक हथौड़ा मार दो तो चोट को सह जाएगी, चाहे यूँ पिचक जाए या कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं कि खील खील बिखर जाएगी इसकी, कोई ऐसा हो जाएगी, चोट सह जाएगी, नहीं सह जाएगी। चाहे तो कोई भी हो, चाहे तो हम तांबा ले लें, सोना ले लें, चांदी ले लें, क्या ले लें, वे चोट सह जा, चाहे चोट सहने के बाद में इनका कचुम्बर निकल जाओ, क्या हो जाओ, चाहे इनका कचुम्बर निकल जाओ, लेकिन क्या हो जाए, चोट सह जाती। तो इसका मतलब है कि जो आघात वर्धन्य का मतलब जो चोट सह जाती हूँ। अगला पॉइंट है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती हो। नहीं बताओ, प्लेट में चमक है ना, है वह लगी लग रही नहीं लग रही। तुम सोना ले आओ, चांदी ले आओ, तांबा ले आओ, पीतल ले आओ, उनमें चमक पाई जाती। तो ये क्या है, धातु है नहीं है, तो धातु के इसमें क्या हो जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, धनायन बनाती है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। देखो अब हमें एक चीज़ हमें पढ़ रखी है कि जब भी हम NaCl लेंगे, जो Na है हमारा धातु है और Cl हमारा अधातु है, तो Na पे प्लस चार्ज आ जाए, Cl पे क्या चार्ज आ जाए, हमारा माइनस चार्ज आ जाए। लेकिन कभी किसी ने बताया कि Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज क्यों आवे। देखो मैं बताऊँगा क्यों आवे। अगर हम यही लेवें, सोडियम को उदाहरण ले लें, किसका, सोडियम, Na का लेवें। Na हमारा एक धातु है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो Na का परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 11। कितना है, 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी क्या होंगे, 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने भैया हमारे इस दोनों में, 11 रह में है। लेकिन धातु की एक प्रकृति रह कि धातु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग देवे। क्या त्याग देवे, इलेक्ट्रॉन। बस तुम इतना समझो कि धातु अपने अंदर से क्या त्याग देवे, इलेक्ट्रॉन। जब तुम 11वीं क्लास में होगे, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1। क्या रहे, 2 8 1, 2 8 10 और 1 11, यानी इसमें 11 परमाणु है ना, 11 नंबर पावे नहीं आता, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हमारा 11 है। इसकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षाएं बोल लीजिए। इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 है, तीसरी कक्षा में कितने हैं, 1। तो इसे अपनी तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन करने की आवश्यकता है। कितनी, 8 इलेक्ट्रॉन। अब भैया अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन करेगा यू, तो यू 7 किसी से क्या तो उधार ले सकता है, अन्य फिर एक और काम करेगा कि धातु जो है दानी हो, क्या हो, दानी, वे अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो नहीं बताओ, ये 7 इलेक्ट्रॉन तो किससे ले नहीं सकता, क्योंकि 7 तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे। यू क्या करेगा, अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, अपने अंदर से क्या कर देगा, निकाल देगा। जब ये अपने अंदर से निकाल देगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाए भैया हमारा। देखो इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जब इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमारा है तो सोडियम का सोडियम ही है नहीं। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं भैया इसमें, प्रोटॉन अभी 11 के 11 है। क्या है, प्रोटॉन 11 के 11 है। जब तक सोडियम में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, जब तक तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे इसमें से क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन गया, अब भैया 10 इलेक्ट्रॉन, जो 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अभी कितना प्रोटॉन बच रहा हमारे पास, 1 प्रोटॉन बच रहा, नहीं बच रहा। उसी प्रोटॉन के कारण सोडियम पे क्या हुआ, हमेशा प्लस चार्ज आया। प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि प्रोटॉन क्या रहा है हमारा, प्लस वाला रहेगा, इसलिए इस पर क्या आएगा हमारा, प्लस चार्ज आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी धातु इलेक्ट्रॉन क्या करती है, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, धायनायन बनाती है। यानी अगर जैसे हमारा सोडियम है, अपने अंदर से यू क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और क्या बना देगा, धनायन का मतलब यू प्लस बन गया, नहीं बन गया, तो धनायन बोलेंगे ना, बोलेंगे धनायन बनाती है। तो लिख लो, यू सारी प्रोसेस लिख लो, इसे भी लिख लो और इसे भी लिख लो, और कुछ धातु के उदाहरण भी लिख लो। जैसे करके धातु के कौन से, जैसे सोना धातु भैया हमारी, चांदी हो गया, तांबा हो गया, है नहीं, तांबा हो गया। उसके साथ में क्या, लोहा हो गया, और उसके साथ में क्या लिखा बताओ, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। ये सब क्या हमारे धातु के उदाहरण है। उतार लो जल्दी से।
अब भैया कोई इनके अगर वो भी लिखना चाहे, जैसे सोना है, सोने को हम कैसे प्रदर्शित करें, सोने को AU से प्रदर्शित करें, चांदी को किससे प्रदर्शित करेंगे, AG से, तांबे को कैसे प्रदर्शित करेंगे, को तो कॉपर है वह, कॉपर को कैसे प्रदर्शित करें, CU से, हाँ चलो इसे भी CU लिख लो। लोहे को क्या बोलेंगे हम, Fe आयरन। और भैया सिल्वर को क्या बोलेंगे, सिल्वर तो चांदी वाला ही रहेगा, तो इसे चांदी बोलेंगे। इसमें एक और लिख लो जैसे सोडियम, क्या है, सोडियम भी क्या हमारा धातु, तो इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, Na से। जैसे एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम को कैसे प्रदर्शित करें, Al से। ये धातु के उदाहरण लिख लो, जल्दी लिखो। चलो बाबू अब हेडिंग डाल लो अधातु, इसे मिटो दो, हेडिंग डाल लो अधातु। हेडिंग डाल लो अधातु, हाँ अधातु लिखो। अधातु वे तत्व होते हैं, धातु वे तत्व, अधातु वे तत्व होते हैं, हाँ नंबर 1 करके लिखो, जो विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। नंबर 2, तू क्यों ना लिखो, जो तन्य नहीं होते हैं, जो तन्य नहीं होते हैं। नंबर 3, ये भंगुर होते हैं। नंबर 4 भैया, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ग्रहण, ये भंगुर होते हैं। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे इसके उदाहरण में लिख लो भैया, जैसे ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, डैश इत्यादि। पहले लिख लो आसानी से, फिर समझाऊंगा। हम बात करते हैं अधातु। बिल्कुल जैसी धातु रहे ना, अधातु धातु की क्या रहे, बिल्कुल उल्टी रहे। क्या रहे, उल्टी का मतलब है जो विद्युत व उष्मा की क्या होती है, कुचालक। एक तो है सुचालक, एक रहे कुचालक। क्या जैसे अभी इस कमरे में ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन के सहारे से विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी? बिजली कोई चल रही है कोई ऑक्सीजन के सहारे से? कोई हम आग यहाँ जला रहे हैं तो हमें वहाँ महसूस हो जाएगी कोई आग है? नहीं हो सकती। इसी तरह से ये जो तन्य नहीं होते, हम क्या किसी भी धातु को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन, क्लोरीन को, हाइड्रोजन को पीट क्या मैंने लंबी कर सकें? कर देंगे? नहीं हो सकती। तो क्या होगी, ये तन्य भी नहीं होती। क्या होती है? ये भंगुर होती हैं। अब हमारी ये जो हमारी अधातु रहे यही नहीं रहती। अधातु हमारी जैसे प्लास्टिक होगी, है नहीं, कांच हो गया, ये भी क्या रहे हमारी अधातु के अंदर ही आएंगी। तो अगर मैं एक प्लास्टिक की गाड़ी लूँ या मैं एक कांच लूँ, कांच मैंने एक शीशा लिया और उस पर हथौड़ा मार दिया, तो भंगुर का मतलब है क्या हो जाएगी? टूट के बिखर जाएंगी, नहीं बिखर जाएगी? तो ये क्या होती है? भंगुर होती है। भंगुर का मतलब क्या हो जाएगी? इनका चूरा हो जाएगा, एक चारों तरफ ये बिखर जाएगी, नहीं बिखर जाएगी? हाँ। इसके बाद में
ए धातु वे भी नाम है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है। एक चीज बस हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जो धातु होती हैं वे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, त्याग करती है, यानी इलेक्ट्रॉन देती हैं। और ए धातु क्या करे हैं, ए धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। Cl पे कैसा चार्ज आवे हमारा, Cl पे माइनस चार्ज आवे नहीं आता। देखो समझो, Cl हमारा कितने नंबर पर आवे, कोई मुझे बताएगा Cl कितने नंबर पर हमारा, Cl हमारे 17 नंबर पर आवे। कितने, 17 पर आवे। अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, 17, और इसमें प्रोटॉन कितने हमारे, 17। अभी तक तो ना तो इलेक्ट्रॉन में कुछ कमी है ना प्रोटॉन में कुछ कमी है, दोनों क्या हमारे सेम टू सेम है। तो अभी तक इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक जो है 2 8 7, 2 8 7। अब इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है पूरे होने के लिए, 1 की जरूरत है ना, क्योंकि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 1 क्या हो सकता है, ना हो सकता है। तो क्या करेगा Cl, क्या ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और लेने के बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, 18। और भैया जो इसमें प्रोटॉन रहेंगे कितने होंगे इसके पास, प्रोटॉन 17 के 17 रहेंगे। अब क्या होगा, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, लेकिन अभी एक कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। और 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर काय का चार्ज लेगा हमारा, माइनस का चार्ज लेगा। तो माइनस का चार्ज इस पर क्यों आएगा, क्योंकि भैया ये क्या होंगे, इसने यहाँ से क्या करा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा, ग्रहण करा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, और 17 प्रोटॉन थे। तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 1 प्रोटॉन बचेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना बचेगा, वो इस पर कैसा चार्ज लेगा, वह माइनस। तो हम क्या, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, तो भैया क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा नहीं करा, इलेक्ट्रॉन किसे लिया नहीं लिया, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋणायन। ऋणायन का मतलब इनके ऊपर कैसा निशान रहता है हमारा, माइनस का निशान रहता है। ये क्या कहलाती है हमारी, ए धातु कहलाती है। तो धातु और ए धातु वाला भैया कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें ऐसा करके लिख लियो कि जैसे हम क्लोरीन है, अब क्लोरीन में से क्या होगा, क्लोरीन में से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी भैया, ग्रहण करेगी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। इसे लिख लियो, हाँ इसे लिख लियो, और इसे लिख लियो उपधातु भैया। लिखो भैया, वे तत्व, वे तत्व, वे तत्व जिसमें, वे तत्व जिसमें धातु व अधातु के, धातु व अधातु दोनों के, धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी जिसमें धातु और अधातु, धातु दोनों के गुण पाए जाएंगे, वे क्या कहलाती है हमारे, उपधातु कहलाती हैं। वे तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु, उपधातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। भैया जैसे करके इनके उदाहरण लिख लेना, जैसे आर्सेनिक, जैसे आर्सेनिक का मतलब AS, और एक है हमारी एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी का मतलब है, एंटीमनी को भैया कैसे पता करेंगे, SB, एंटीमनी, एंटीमनी और आर्सेनिक। हमने क्या पढ़ा, उपधातु। देखो, वे तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं हमारे, उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी, ये काय के उदाहरण है हमारे, उपधातु के उदाहरण। अगर मैं तुमसे पूछा लगूं, जो यू मैं लिखा हूं, ये क्या हमारा, सोडियम, सोडियम क्या हमारा, यू Na है, लेकिन धातु है अधातु, अधातु, अधातु है, धातु है, बेवकूफ, धातु है। उसके बाद में मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये क्या हमारा, ऑक्सीजन क्या हमारा, ये क्या है, धातु, धातु। और भैया ये क्या हमारा, जैसे मैं लिखूं एंटीमनी, एंटीमनी, ये क्या भैया हमारा,
उपधातु, ध्यान रखना धातु, अधातु और उपधातु को मैंने तुम्हें बहुत सारे उदाहरण लिखवा रखे, कौन सा धातु है, कौन सा अधातु और कौन सा उपधातु है। एक नंबर में बहुविकल्पी में पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, निम्न में से कौन सा अधातु है, निम्न में से कौन उपधातु है धातु, ऐसा करके पूछ लेगा। तो ध्यान रखना हमारे आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हमारे उपधातु है। ठीक है।